हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज धार्मिक उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 25वीं यानी 26वीं किरण, विभीषण का तिलक यानी सीता की अग्नि परीक्षा। आप अपने बच्चों को ये चैप्टर जरूर सुनवाना, बहुत संस्कारी बनेंगे आपके बच्चे। चलिए कथा शुरू करते हैं। रावण घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा था। अब उसकी मृत्यु निकट थी। मंदोदरी आदि रानियां विलाप कर रही थी। राक्षस उदास थे। रावण का अंत समय निकट जान राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, रावण राजनीति का महापंडित है, अतः तुम उसके पास जाओ और उससे राजनीति की शिक्षा लो। लक्ष्मण रावण के पास गए। उन्होंने उसके सिर के पास खड़े होकर उससे राजनीति की शिक्षा देने को कहा। रावण कुछ न बोला। लक्ष्मण वापस लौट आए। तब राम ने समझाया, उसके पांवों के पास खड़े होकर उससे ज्ञान का दान मांगो। जिससे ज्ञान लेना हो उसे गुरु मानकर आदर देना चाहिए। गुरु से नम्र शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण पुनः गए। उन्होंने वैसा ही किया। तब रावण ने राजनीति का बहुत सा ज्ञान उन्हें दिया। अंत समय उसने श्री राम के दर्शनों की इच्छा की। श्री राम उसके पास गए। उन्होंने रावण को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया। रावण ने प्राण त्याग दिए। लंका में हाहाकार मच गया। विभीषण भी रोने लगे। आखिर रावण उसका बड़ा भाई ही तो था। कुमार्ग पर जाने से उसकी यह दशा हुई। विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया। 13 दिन तक सबने शोक मनाया। 14वें दिन लक्ष्मण विभीषण के साथ लंकापुरी देखने निकले। लंका में अथाह धन था। महल भी सोने के थे। विभीषण ने राम से कहा, लंका का राज्य आपका है। आप अब यहीं रह जाइए, राज कीजिए। लक्ष्मण को भी लंका भा गई थी। तब राम कहने लगे, लक्ष्मण, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मुझे यह सोने की लंका नहीं चाहिए। तब उन्होंने अपने दिए गए वचन के अनुसार लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। विभीषण का धूमधाम से राज्य तिलक किया गया। रावण के अत्याचारी शासन का अंत हुआ। राम ने विभीषण को दिया वचन पूरा किया। लंका की प्रजा सुखी थी और सुखी हुई। लंका की प्रजा सुखी हुई। विभीषण लंका के राजा हुए। राज तिलक के पश्चात विभीषण सब परिवार राम को प्रणाम करने लगे। श्री राम ने उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। प्रजा की सेवा करने को कहा। तब श्री राम की आज्ञा से हनुमान, अंगद और विभीषण सीता जी को लिवाने गए। सीता जी राम विजय के समाचार से हर्ष विभोर थी। उन्हें स्नान और 16 श्रृंगार कराए गए। विभीषण पालकी ले आए। सीता जी के स्वागत के लिए वानर सेना उत्सुक थी। पालकी से उतरकर उन्होंने सबको दर्शन दिया। वानर सेना ने जय जयकार किया, पर कुछ लोगों के मन में सीता जी के प्रति संदेह था। वे रावण के यहाँ 1 वर्ष तक रही थी। राम लोगों की भावना ताड़ गए थे। अतः उन्होंने सीता से कहा, तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। हो सकता है तुम पर लंका के वातावरण का कुसंस्कार पड़ा हो। एक विशाल चिता बनाई गई। सीता जी उसमें बैठ गई। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, यदि मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूँ तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लक्ष्मण ने अग्नि से चिता प्रज्वलित की। धीरे धीरे लाल लाल लपटें आसमान छूने लगी। सब सशंकित हो उठे, पर सीता जी का बाल बांका भी न हुआ। वे अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। राम ने सीता को अपने पास बिठलाया। सबने श्री राम और सीता का जय जयकार किया। राम का उद्देश्य पूरा हो गया था। अतः अब उन्हें अयोध्या वापस लौटने की व्याकुलता होने लगी।
वनवास की 14 वर्ष की अवधि भी पूर्ण होने को आई थी। भरत को दिया गया वचन याद आने लगा। उन्होंने वापस लौटने की घोषणा कर दी। विभीषण ने अपना पुष्पक विमान प्रस्तुत किया। राम लक्ष्मण सीता के साथ अनेक वानर भी उसमें सवार हुए। यह एक बहुत बड़ा विमान था। हनुमान भरत को संदेश देने के लिए पहले ही चले गए थे। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील के साथ विभीषण ने भी श्री राम के साथ ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण। कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं।